प्रदेश के मुखिया सीएम भूपेश बघेल ने आज राजीव भवन में पत्रकार वार्ता ली। इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार जवाब दिया। आपको बता दें, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जिस इंसान को मौत का भय नहीं है वो सीबीआई एजेंसी से क्या डरेगा। देश के संघीय ढांचे को कमजोर करने का काम भाजपा ने किया। भाजपा ने पिछले 15 सालों में कई संगठनों को कमजोर किया है। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। और रमन सिंह जी 15 साल से खुद डराने का काम वो करते रहे। मैं तब भी मैंने कहा था कि मुझे मौत का भय नहीं है। आपको स्मरण होगा, मैंने पत्रकार वार्ता में मैंने बात कही थी कि जिस आदमी को मौत का भय ना हो तो सीबीआई जांच वगैरह से क्या, उसका सामना हम लोग कर चुके। सवाल इस बात का है कि जो शैलेश जी ने कहा कि संघीय ढांचा में ये व्यवस्था है, यदि सीबीआई जांच करने आती है तो राज्य सरकार अनुमति दे या ना दे। उसमें ये भी स्पष्ट है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हों तो मानना बंधनकारी है। राज्य सरकार की ओर से नहीं बल्कि एक अधिकारी ने, जबकि उसमें कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई थी, और उन्होंने लिख दिया था और भारत के गजट नोटिफिकेशन हो गया था। लेकिन 2012 में भी रमन सिंह की सरकार ने इसमें आपत्ति दर्ज की और ओएसडी ने एक पत्र भारत सरकार को लिखा, राज्य के गजट नोटिफिकेशन में उसको प्रकाशित किया है। यदि उसकी स्मृति क्षीण नहीं हुई है तो मैं उसको स्मरण दिलाना चाहूँगा कि 2012 में उन्हीं की सरकार थी और उन्होंने इस प्रकार के आशय का नोटिफिकेशन यहाँ किया हुआ है। हमने उसको विधिवत पत्र भेजा है। तो जो काम वो खुद कर चुके हैं और यहाँ के नोटिफिकेशन में उन्होंने किया, लेकिन भारत सरकार के नोटिफिकेशन में नहीं, गजट में नहीं छपा है, तो वही काम तो करा रहे हैं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने भाजपा पर छत्तीसगढ़ की पहचान मिटाने का भी आरोप लगाया है। सीएम ने कहा कि प्रदेश का पुन्नी मेला जो कि यहाँ की पहचान है, उसे पूर्व सरकार ने 5वां कुंभ बनाने की कोशिश की, जबकि देश में 4 कुंभ ही होते हैं जहाँ ऋषि मुनि आकर चिंतन मनन करते हैं। सरकार लगातार हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की जो पहचान है उसे मिटाने का काम करते रहे। उसकी एक सबसे बड़ी कड़ी के रूप में हम देखें कि हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है राज्य पुन्नी मेला, उसका नाम बदल दिया गया कुंभ का, जबकि हमारे पता नहीं कब से कुंभ मेला की शुरुआत हुई है और केवल 4 कुंभ होते हैं पूरे देश में, जिसमें तमाम साधु संत भी इकट्ठा होते हैं, विभिन्न धर्मावलंबी के लोग भी इकट्ठा होते हैं, व्यापारी भी, और विभिन्न जो विचारधारा के वैचारिक वहाँ, क्योंकि 12 साल में या 6 साल में जो कुछ देश में घटा है उसके बारे में सब मनीषी लोग चिंतन मनन करते थे। इसलिए कुंभ का आयोजन किया गया ताकि हमारे लगातार हमारे चिंतन भी परिष्कृत होते रहे, समाज में जो परिवर्तन आ रहा है उसे आत्मसात करते रहे। इसके लिए कुंभ का आयोजन किया जा रहा है और किया जाता रहा है। आज जो उसको 5वें कुंभ के रूप में स्थापित कर रहे हैं, ये तो जैसे स्वर्ग और नर्क के बीच में एक तीसरी त्रिशंकु जो उस समय विश्वामित्र ने बनाने की कोशिश की थी, ये उसी प्रकार के प्रयास ये लोग कर रहे थे। लेकिन इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है छत्तीसगढ़ के जो हमारे सांस्कृतिक विरासत को ये लोग कर रहे थे, हमारी पहचान मिटाने की कोशिश। आखिर किसी समाज के पहचान क्या है? हमारे छत्तीसगढ़िया जो समाज है उसकी जो पहचान है उसमें एक प्रमुख हमारा मेला है, मड़ई है, मेला है, जहाँ धान कटाई होता है, दीपावली मनाते हैं, उसके बाद फिर पुन्नी मेला का दौर शुरू हो जाता है। हमारे महादेव घाट से शुरू होता है, फिर शिवरात्रि तक चलता है। तो ये हमारे पहचान है। अब उसका नाम ही बदल देंगे तो आप उसको स्वरूप बदल दिए। अब नदी में पूरा आप
रोड बना रहे हैं, पर्यावरण को भी बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। नदी वहाँ जाकर आप देखें तो पट चुका है। तो जो हमारी परंपरा नहीं उसे थोपने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी पहचान नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके सुधार कल हम लोगों ने किया कि हमको छत्तीसगढ़िया रहने दो यार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आज भाजपा भले ही सीबीआई को रोकने के फैसले को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि खुद भाजपा सरकार ने ही अपने कार्यकाल में इसका विरोध जताया था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 2001 में एसीएस विजय वर्गीय ने सीबीआई को सामान्य रजामंदी की अनुमति दी थी। उस समय विजय वर्गीय ने पत्र लिखा था कि हमारी सहमति है। वर्गीस थे, वर्गीय है, वर्गीय विजय वर्गीय। और दूसरा एसीएस के रूप में उन्होंने भेजा था, 2001 की बात है। और 2012 में अशोक जुनेजा ने, जो ओएसडी थे, उन्होंने इसके विरोध में कि हम इससे सहमत नहीं हैं, इसे डिनोटिफाई किया जाए, इस आशय का पत्र उन्होंने लिखा। लेकिन भारत के गजट नोटिफिकेशन में आया नहीं, लेकिन राज्य सरकार ने यहाँ नोटिफिकेशन किया है, तो खुद उससे सहमत हैं। आज विरोध की बात कर रहे हैं, जिसको उन्होंने खुद पत्र लिखा है उसके सरकार के एक अधिकारी ने, ओएसडी ने। वही भाजपा सरकार द्वारा बनाए गए स्काई वॉक के स्ट्रक्चर पर सीएम ने कहा कि अब शासन का पैसा लग गया है तो विशेषज्ञों से बात करेंगे कि उस स्ट्रक्चर का क्या हो सकता है। लोगों से राय मांगी है ताकि उस स्ट्रक्चर का कुछ तो उपयोग हो ही जाए। चाहूंगा उस स्ट्रक्चर का क्या किया जाए, क्योंकि वो खड़ा तो हो गया है, अब उसको क्या जाए, खर्चा तो कर दिए। हाँ, मैं तो मतलब जनता से विचार आहूत कर रहा हूँ आपके माध्यम से। हाँ जी, हाँ, आखिर कुछ न कुछ उसका उपयोग होना चाहिए। इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, सरकार का पैसा लग गया है, स्काई वॉक में कोई चढ़ेगा नहीं, तो जो आप पिलर खड़ा कर दिए उसका कुछ होगा या कुछ किया जा सकता है। यहाँ के जो इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उनसे मैं राय मांग रहा हूँ कि उसे किया जाए। For more information, log on to www.clips.in.